हेलो स्टूडेंट्स, अमृत कलश एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। हमने लास्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे और प्रोबेबिलिटी के बारे में समझा था। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब कोई भी घटना कोई घटित हो रही है कि उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने क्वेश्चन उसके बाद हमने 10th क्वेश्चन किए थे। 11th क्वेश्चन सेम है। आपको हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और 14। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये क्वेश्चन है कार्ड के बारे में। मतलब हमें सबसे पहले कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है अ किंग ऑफ रेड कलर, मतलब रेड कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमें पता होना चाहिए कि फेस कार्ड कौन सा होता है, रेड फेस कार्ड क्या होता है और जैक ऑफ हार्ट क्या होता है। स्पेड ऑफ और स्पेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है और द क्वीन ऑफ द डायमंड। सबसे पहले हम कार्ड के बारे में सीखेंगे। मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। ठीक है, अब इसमें से भी 52 में से भी जो हाफ कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं और कुछ कार्ड क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 26 कार्ड है वो तो हो गए रेड कलर के और जो 26 कार्ड है वो क्या हो गए, ब्लैक कलर के। ठीक है, तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52 और जो 26 कार्ड है वो क्या है, रेड कलर के हैं और जो 26 कार्ड हैं वो कैसे हैं, ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि रेड कलर में और ब्लैक कलर में कौन कौन से कार्ड होते हैं। एक तो होता है एक इस तरह की जो शेप में होता है उसको हम बोलते हैं, जो इस तरह की शेप में होता है, मतलब 4 कार्ड्स होते हैं इस तरह की शेप में होगा, उसको बोलते हैं हम स्पेड। एक इस तरह की शेप में होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लब। और एक कार्ड होता है इस शेप में, इसको हम बोलते हैं डायमंड। और एक कार्ड होता है हार्ट की शेप में या दिल की शेप में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हार्ट। तो हमारे पास क्या है, 4 कार्ड्स हैं। जो इस तरह की शेप में उसको स्पैड बोलते हैं और ये क्लब, फिर ये क्या है, डायमंड या इसको ईट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट या दिल का कार्ड। तो जो ये कार्ड होते हैं इसकी भी मतलब टाइप्स होती है, कितने कितने होते हैं, ये 13 कार्ड्स होते हैं। मतलब जो 13 कार्ड होंगे वो स्पैड के होंगे और 13 कार्ड क्लब और 13 कार्ड ही डायमंड के और जो 13 कार्ड है वो ही क्या होंगे, हर्ट्स के होंगे। ठीक है, फिर अब हमें देखना है कि जो कार्ड्स होते हैं मतलब उसमें क्या होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक तो होगा किंग, ठीक है, एक होगा क्वीन और एक होगा, वो क्या बोलते हैं, जैक। ठीक है, तो हमारे पास 4 कार्ड होते हैं, एक तो किंग, क्वीन और जैक और एस। तो हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं। मतलब जैसे किंग हो गया, क्वीन हो गया, ठीक है, और जैक यानी गुलाम हो गया और एस यानी इक्के का कार्ड हो गया। तो जो ये 4 कार्ड हैं ऐसे ही ये क्या है, 4 मतलब क्योंकि जो हमारे पास कार्ड हैं वो कितने हैं, 13 टाइप्स के एक कार्ड होते हैं। मतलब जो 13 स्पैड के कार्ड होंगे, 13 क्लब के और 13 डायमंड के और 13 ही हार्ट के। ठीक है, तो ऐसे जो पेयर्स में होते हैं इस तरह के जो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास कितने, 4 कार्ड है। इसको हम बोलते हैं होनर कार्ड। होनर कार्ड मतलब जो टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, होनर कार्ड क्या हो गए, 4 × 4, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे होनर कार्ड। होनर मीन्स मतलब एक सेट में हमारे पास 4 कार्ड है, किस किस के, किंग, क्वीन, जैक और एस के। तो ये 4 कार्ड हो गए और हमारे पास 4 सेट है, तो हम टोटल कितने हो गए, हमारे पास 16 होनर कार्ड हो गए। होनर कार्ड, ठीक है, तो हमारे पास ओनर कार्ड कितने हो गए, 16। अब हम देखेंगे हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड कौन से होंगे, जिसके ऊपर फेस बना होता है, फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होंगे, जिनके ऊपर फेस बना होता है। फेस किस किस के ऊपर बना होता है, एक किंग के ऊपर होता है, एक क्वीन के ऊपर होता है और एक जैक यानी जो गुलाम होता है उसके ऊपर फेस बना होता है। तो टोटल कितने, 3 सेट है, मतलब 3 फेस कार्ड है हमारे पास और टोटल सेट कितने हैं, 4। तो कितने फेस कार्ड हो जाएंगे,
12 फेस कार्ड हो गए हमारे पास, फेस कार्ड। अब हम देखेंगे, ये तो हो गए फेस कार्ड। अब इसमें से क्या देखेंगे हम कि हमारे पास कितने डिजिट कार्ड होंगे। डिजिट कार्ड मीन्स जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, नंबर्स होते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं डिजिट कार्ड, डिजिट कार्ड। तो डिजिट कहाँ से होगा, 2 से 10, मतलब 2 से 10 तक जो कार्ड होते हैं वो उनको हम बोलते हैं डिजिट कार्ड। तो 2 से 10 तक कितने टोटल कार्ड्स होंगे, टोटल कार्ड्स कितने होंगे, टोटल कार्ड्स हमारे पास हो गए 9, ठीक है। तो एक सेट में जो टोटल डिजिट कार्ड है वो कितने हैं, 9, और हमारे पास कितने सेट है, कितने सेट है हमारे पास, 4 सेट है, ठीक है ना। कितने सेट है हमारे पास, 4 सेट, और एक सेट में कितने डिजिट कार्ड है, 9। तो 4 सेट में कितने डिजिट कार्ड हो जाएंगे, 4 सेट में डिजिट कार्ड कितने हो गए, 9 इंटू 4 कितने हो गए, 36। तो हमारे पास कितने डिजिट कार्ड हो गए, 36। अब इसमें भी पूछ सकते हैं कि रेड कलर के डिजिट कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब हमारे पास क्या है, जो 26 रेड है और 26 ही ब्लैक है। तो अगर डिजिट कार्ड पूछें कि रेड कलर के डिजिट कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कलर के डिजिट कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या हम इससे फाइंड कर सकते हैं। या फिर हम जैसे हमारे पास टोटल होनर कार्ड कितने हैं, 16 है, ठीक है। तो इसमें भी पूछ सकते हैं कि रेड कलर के होनर कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हमारे पास एक सेट में 4 कार्ड्स हैं और हमारे पास टोटल सेट कितने हैं, 4 सेट हैं। तो हमारे पास टोटल 6 कार्ड्स, होनर्स कार्ड कितने हो गए, 16, ठीक है। अगर इसमें ये पूछ लिया कि रेड कलर के होनर कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक सेट में कितने रेड कलर के कार्ड होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 सेट है। तो यहाँ पर होनर कार्ड हमारे पास 16 है, ठीक है। 16 कैसे आएंगे, के क्यू जे और ए, ठीक है। यहाँ पर भी के क्यू जे और ए हमने इस तरह से रेड से लिख लिया। फिर हमने सपोज ये ब्लैक है, के क्यू जे और ए, के क्यू जे और ए, ठीक है। अगर पूछेगा कि हमसे रेड कलर के कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रेड कलर के होनर कार्ड कितने हैं हमारे पास, 8 कार्ड है होनर कार्ड हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 16। तो 8 में से, और अगर तो 8/16 आ जाएगा टोटल, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल कितनी है, 16, और रेड कलर की पूछिए तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 8। अगर ब्लू कलर की पूछ लेगा तो तब भी क्या हो जाएगा, 8/16। तो हमने क्या पढ़ा इस क्वेश्चन में, पहले हम देखेंगे कि जो कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और 26 ही ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। फिर हमने देखा कि जो कार्ड्स हैं उनमें कौन कौन सी शेप होती है, इस तरह की जो पान का पत्ता होता है उसको बोलते हैं स्पेड, जो हुक्म का होता है उसको बोलते हैं क्लब। फिर ऐसे ही जो डायमंड होता है उसको क्या बोलते हैं, ईंट का पत्ते को बोलते हैं डायमंड, वो 13 होता है। हार्ट का जिसको दिल का पत्ता बोलते हैं वो होता है 13। तो ऐसे 13 के हमारे पास 4 सेट हैं। फिर हम देखेंगे उसमें कौन कौन से हैं, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक यानी गुलाम, और एस यानी इक्का हमारे। फिर हम इसमें जो ये जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, मतलब किंग क्वीन जैक और एस, मतलब राजा रानी गुलाम और इक्के को हम क्या बोलते हैं, होनर कार्ड। मतलब हमारे पास 4 है ना ये, तो इसको 4 और 4 ही सेट है हमारे पास, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल होनर कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 16। फिर हम देखेंगे फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या, जिसके ऊपर फेस बना होता है। फेस किसके ऊपर बना होता है, एक तो किंग क्वीन और जैक यानी गुलाम के ऊपर फेस बना होता है। तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने हो गए, 3, और सेट कितने हैं हमारे पास कार्ड्स के, 4 सेट है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12। फिर हम डिजिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। डिजिट कार्ड जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 से 10 तक कितने डिजिट कार्ड हो जाएंगे, टोटल डिजिट कार्ड हो जाएंगे 9। और हमारे पास कितने सेट हैं डिजिट कार्ड के, 4 सेट हैं। तो 9 × 4 36 डिजिट कार्ड हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ए किंग ऑफ रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पास कितने कार्ड है रेड कलर के, 26 कार्ड है, ठीक है। तो इसमें किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड कलर के। तो जैसे किंग है, मतलब 2 सेट होंगे ना रेड कलर के, तो जो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
इसको हम रफ कर सकते हैं आपके। फर्स्ट, ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर में कितने किंग होंगे? 2 किंग होंगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52। तो ये क्या हो जाएगा? 1/26। एक किंग ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी? टोटल मतलब किंग के कितने कार्ड होंगे रेड कलर में? 2 कार्ड्स होंगे, क्योंकि 4 सेट होते हैं, 4 में से 2 किंग रेड कलर के होंगे, टोटल कार्ड से 52। तो ये आ जाएगी 1/26। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। ए फेस कार्ड, मतलब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए फेस कार्ड, फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं? फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं? 12। ठीक है, और कितने में से आएंगे? टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे? 52, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और ये ऊपर क्या आ जाएंगी? फेवरेबल आउटकम्स। 12 क्या है? फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हमारे पास कितने फेस कार्ड है? 12/52। ठीक है, अब इसमें थर्ड क्या है? ए रेड फेस कार्ड, मतलब रेड कलर का फेस कार्ड बताना है कितना है। तो जो फेस कार्ड है हमारे पास 12 फेस कार्ड है, इसमें 6 तो क्या है? रेड कलर के हैं, है ना, और 6 क्या है? 6 कार्ड हमारे पास ब्लैक कलर के हैं। तो ये किसकी पूछा है इसमें थर्ड क्वेश्चन में? ए रेड कलर, ए रेड फेस कार्ड, मतलब रेड फेस कितने हैं हमारे पास? 6 कार्ड है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो इसको काट सकते हैं, 2 3 6 2 4। तो जो हमारे पास रेड फेस कार्ड है वो कितना आ जाएंगे? 3/26। अब नेक्स्ट है द जैक ऑफ हार्ट, मतलब हमें फोर्थ बताना है कि जैक ऑफ हार्ट हमारे पास कितना है। तो जैक ऑफ हार्ट, जैक ये है, और हार्ट के हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? अभी हम इसको रफ करते हैं। जैक ऑफ हार्ट, जैक किसको बोलते हैं? गुलाम को। ठीक है, जैक किसको बोलते हैं? गुलाम को। तो हार्ट में कितना गुलाम होगा? मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे? हार्ट में कितने गुलाम के पत्ते होंगे? 1, क्योंकि हमारे पास 4 सेट है ना। तो इसमें ये हार्ट है, इसमें क्या है? अलग अलग सेट है, इसमें किंग, क्वीन, जैक, 1 मतलब एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पत्ते होते हैं। तो इसमें किसका पूछा है? जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। फिर है अ स्पेड, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या होगी। तो स्पेड हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? 13 स्पेड है ना। तो स्पेड कितने हैं हमारे पास? 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। टोटल स्पेड मतलब एक पत्ते कितने हैं? 13, और कितने में से है? 52 में से, मतलब ये फेवरेबल आउटकम्स है और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। समझ आया आपको? अब ये नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। द क्वीन ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड में कितनी क्वीन होगी? ये डायमंड है, ठीक है, तो इसमें कितनी क्वीन होगी? एक सेट में एक ही तो क्वीन होगी ना, मतलब डायमंड के एक सेट में एक क्वीन होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/ कितने में से है? टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो ये क्या हो जाएगा? 1/52। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? ये हमने क्या किया? पहले हमने कार्ड ड्रॉ किया, मतलब कितने कार्ड है हमारे पास? टोटल कार्ड हमारे पास 52 है। 52 में से जो 26 कार्ड हैं ब्लैक कलर के हैं और 26 कार्ड ही क्या है? रेड कलर के हैं। फिर हमने उसमें से फेस कार्ड काउंट किए कि कितने फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड उसको बोलते हैं जिसके ऊपर फेस बना होता है। किस किस के ऊपर फेस बना होता है? किंग, क्वीन, जैक। तो एक सेट में कितने कार्ड हैं? 3 कार्ड हैं। टोटल सेट हमारे पास है 4, तो 3 4 जा 12। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए। फिर हमने क्या निकाला? होनर कार्ड। होनर कार्ड किसको बोलते हैं? किंग, क्वीन, जैक और एस, इसको हम बोलते हैं होनर कार्ड। एक सेट में 4 कार्ड है और टोटल सेट हमारे पास 4 है, इसलिए 4 4 जा 16, तो हमारे पास 16 होनर कार्ड है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब ए किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग क्या होगा रेड कलर में? मतलब
दो ही तो कार्ड होंगे ना हमारे पास किंग के रेड कलर में, क्योंकि हमारे पास 4 सेट है, 2 सेट ब्लैक कलर के हैं और 2 सेट ही रेड कलर के हैं। तो इसमें एक किंग ऑफ रेड कलर, 2 होंगे किंग रेड कलर में और टोटल कार्ड 56 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/26। ठीक है, 1/26। फिर ऐसे ही सेकंड ने पूछा ए फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होगा, मतलब जिसके ऊपर फेस बना होगा। ठीक है, तो फेस कार्ड हमारे पास कितने थे, 12 फेस कार्ड थे टोटल। कितने में से थे, 12 फेस कार्ड थे 52 में से, तो ये फेस कार्ड आ गया। फिर रेड फेस कार्ड, रेड कितने फेस कार्ड थे, मतलब हमारे पास 12 फेस कार्ड थे, उसमें से 6 ब्लैक कलर के और 6 ही रेड कलर के, तो रेड का पूछा हुआ तो 6/52 हो जाएगा। अगर ब्लैक फेस कार्ड पूछा होता तब भी आ जाएगा 6/52। फिर जैक कार्ड ऑफ हार्ट, मतलब जो जैक कार्ड है हार्ट का वो कितना होगा, हार्ट में एक ही तो गुलाम का पत्ता होगा, तो 1, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। फिर ए स्पेड, स्पेड कितने सेट होते हैं, 13 सेट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 13 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 52। ठीक है, फिर ऐसे ही द क्वीन ऑफ द डायमंड, क्वीन ऑफ द डायमंड पूछा है, तो डायमंड में कितनी क्वीन होगी, एक ही क्वीन होगी। ठीक है, तो 1/52 हो जाएगा। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए डाई इज थ्राउन वंस, मतलब एक सिक्का है, उसको एक लूडो का जो सिक्का है उसको उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर आने की। मतलब पहले हम लिख देते हैं कि मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, हम आंसर नंबर 13 पॉसिबिलिटी लिखते हैं कि क्या क्या आ सकता है। जब हम किसी भी डाइस को उछालेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि लूडो के जो वो होता है उसमें 6 वो नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसमें 6 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। फिर ये पूछ रहा है फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो सिर्फ प्राइम नंबर कितने हैं, 2, 3 और 5, कितने प्राइम नंबर है टोटल, 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर की, या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर्स हैं, 3, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर अब सेकंड है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, सेकंड है कि हमें बताना है ए नंबर लाइंग बिटवीन, मतलब 2 से 6 के बीच में कितने नंबर हैं। इसमें 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 से 6 के बीच में कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 3 नंबर्स हैं क्योंकि हमने इसमें 2 और 6 को इंक्लूड नहीं किया, तो 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब है एन ऑड नंबर, अब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये। ऑड नंबर क्या होते हैं, वो जो 2 से कट नहीं होते, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास, इसमें देखते हैं 1, 3, 5, 3 ऑड नंबर्स हैं, तो 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो हो जाएगा 1/2। ऐसे इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। आप लोगों को समझ आया क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आंसर नंबर 12, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at ones of the numbers, मतलब कोई स्पिनिंग एरो है, इस तरह से कोई स्पिनिंग एरो है, उसमें नंबर्स ड्रॉ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, और इनकी क्या है, प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसकी क्या है, इक्वल पॉसिबिलिटी है, मतलब 50-50% चांसेस है। बट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल पॉइंट एट 8, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पॉइंट कहाँ पर है, 8 पर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 8 के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी किसकी,
8 की। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी है 8, और फेवरेबल आउटकम्स क्या है, मतलब 8 आने की 1 ही तो पॉसिबिलिटी होगी, तो ये क्या हो जाएगी 1/8। अब ऐसे ही जो सेकंड पॉइंट क्वेश्चन है इसमें, मतलब सेकंड पॉइंट है एन ओड नंबर। अब इसमें ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ओड नंबर कितनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी, ओड नंबर की। ठीक है, ओड नंबर कौन कौन से इसमें 1, 3, 5 और 7। तो टोटल कितने ओड नंबर्स हैं हमारे पास, 4 ओड नंबर्स हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 8। ये तो हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब थर्ड पॉइंट में पूछा ए नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2। प्रोबेबिलिटी किसकी, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो इसमें कितने नंबर हैं जो 2 से ज़्यादा बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, फेवरेबल आउटकम्स है 6, और टोटल नंबर आउटकम्स कितनी है 8। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी 3/4। अब इसमें फोर्थ पार्ट है ए नंबर लेस देन 9। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 9। तो 9 से लेस देन कितने नंबर है, 8 नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 और फेवरेबल आउटकम्स क्या है 8, मतलब 8 ही। 9 से कम की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 9 से कम कितने नंबर है, 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 8 ही है, और प्रोबेबिलिटी भी क्या है 9 से कम की, मतलब जो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है 8 है। तो ये हो जाएगा 1। समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स, मतलब एक 1 रुपीज़ का कॉइन है उसको हम 3 टाइम्स उछाल रहे हैं, एंड नथिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम्स। तो हमें उसको बताना है, हमें आउटकम्स बतानी है कि प्रत्येक टाइम्स की आउटकम्स क्या होगी। हनीफ विल इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, डेट इज़ 3 हेड्स और 3 टेल्स, 3 हेड और 3 टेल्स, एंड लूसेज अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है हनीफ विल लूज द गेम। सबसे पहले हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, आंसर 23। पहले हम पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती है, या तो हेड हेड आए तीनों टाइम्स, या फिर टेल टेल आए, या फिर 2 बार हेड आए 1 बार टेल आए, ठीक है, या फिर 2 बार टेल आए 1 बार हेड आए, या फिर टेल हेड टेल आए, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि पहले हेड आ गया फिर दोबारा से टेल आ गया और फिर हेड आ गया। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें, टेल हेड और टेल, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर हेड आए टेल और टेल्स, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड, ये रिपीट हो गया यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं टेल टेल, यहाँ पर 2 हेड 3 हेड आ गए 3 टेल आ गए, 2 हेड 1 टेल 2 टेल 1 हेड, और टेल हेड टेल और हेड। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
क्या है 8। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है कि 3 हेड्स और 3 टेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, 3 हेड प्लस 3 टेल। ठीक है, किसकी पॉसिबिलिटी बतानी है, 3 हेड और 3 टेल। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब 3 हेड है और 3 टेल है, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, 3 हेड और 3 टेल। तो 2 सेट है इसके, क्योंकि एक 1 सेट और 2 सेट, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी थी 8, तो 2/8, तो इसको लिख देंगे हम 1/4। ठीक है, तो इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी डेट हनीफ विल लूज द गेम, ये तो विन करने की प्रोबेबिलिटी थी। अब लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस कर देंगे, हनीफ विल लॉस द गेम। तो लॉस की प्रोबेबिलिटी पूछी है 1 माइनस 1/4। तो अगर हमने किसी की भी निकाल ली प्रोबेबिलिटी, मतलब विन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, और अगर ना होने की पूछी हो तो हम उसको क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं, तो ये जगह 3/4। समझ आया आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या पॉसिबल आउटकम्स निकाले कि क्या क्या आ सकता है, अगर हमें एक कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 3 हेड आ सकते हैं, 3 टेल आ सकते हैं, या फिर 2 हेड 1 टेल, 2 टेल 1 हेड, ऐसे हमने पॉसिबल आउटकम्स लिए उसके। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे 8। फिर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या हनीफ विन द गेम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। उसने बोला कि हनीफ विन्स इफ़ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, मतलब हनीफ कब विन करेगा गेम्स को, जब टॉस करेगा और सेम रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, या तो 3 हेड आएंगे या फिर 3 टेल आएंगे। ठीक है, फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली हनीफ विन द गेम, मतलब विन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। क्या 3 हेड है और 3 टेल है, यहाँ पर क्या है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम्स तो होंगे 2, क्योंकि एक 1 पेयर और 2 पेयर, तो फेवरेबल आउटकम्स है 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8, 1/4 आ गया। फिर हनीफ लॉस द गेम, ये तो विन गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली, अब हारने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा 3/4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन, कोई रेक्टेंगल रीजन है, उसमें क्या है, कोई डाई है वो रैंडमली रखा है इन द गिवन फिगर, फिगर गिवन है हमारे पास, ये फिगर छोटी लग रही है, बड़ी बना देती हूँ। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये डाइस है, ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर, ये फिगर हमें गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, इनसाइड द सर्कल, और इन सर्कल का डायमीटर हमारे पास क्या है 1 है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, क्योंकि हमारे पास क्या है, लेंथ और ब्रेथ भी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इसकी 3, ब्रेथ है 2, तो एरिया कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब ये तो एरिया आ गया। अब हम डायमीटर गिवन है किसका, सर्कल का, डायमीटर ऑफ अ सर्कल कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, मतलब सपोज कोई सर्कल है उसका डायमीटर गिवन है, ये तो है 1 मीटर, तो हम उसकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर आर डायमीटर 1 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1/2, तो रेडियस हो जाएगी सर्कल की 1/2। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, तो पाई को पाई रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है वैसे 20, इसको पाई की वैल्यू हम ये भी रख सकते हैं 22/7, ये हमें याद रखनी पड़ती है, या 3.14, लेकिन हम अब एज इट इज़ क्वेश्चन को रखेंगे, पाई में हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो रेडियस क्या थी यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा π/4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी
डाई will land inside the circle, will land inside the सर्कल। ठीक है, तो क्या होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना था हमारे पास, π/4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा π/24। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, π/24। समझ आया आप लोगों को ये क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन सिमिलर है वो मैंने नहीं कराए हैं, अगर आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर दीजिए, डालिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को करा दूंगी। और अगर कुछ समझ ना आए तो आप वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।